एक बार की बात है। जस्टिन नाम का एक बहुत ही बहादुर योद्धा था। वो अक्सर बुराई को खत्म करने और लोगों को बचाने के लिए नए राज्यों में जाता था। हालांकि उसका जीवन कठिन और अस्थिर था, फिर भी वो बहुत खुश था क्योंकि वो कई लोगों की मदद कर सकता था। एक दिन जस्टिन एक अजीब उजाड़ राज्य में गया जहाँ लोग दुखी और भूखे थे। इस अजीब जगह को देखकर वो एक होटल में रुक गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ क्या हुआ था। अगर आप इस राज्य को बचा सकते हैं तो आप यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। दरअसल ये जगह बहुत शांतिपूर्ण हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक रात में ही राजमहल अचानक गायब हो गया। राजा के बिना लोग बहुत घबरा गए और लुटेरे हर जगह उठ खड़े हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब कुछ खराब हो गया है, इसीलिए लोग दुखी और भूखे हैं। इस राज्य की रहस्यमय कहानी के बारे में सुनकर उत्सुक होकर जस्टिन ने हर जगह खोजना शुरू किया। जंगल में घूमते हुए मेरी सहायता करो आवाज की ओर दौड़ते हुए जस्टिन ने एक अंधेरे महल के सामने एक पेड़ से बंधे एक सांप को देखा। वो आग की लपटों से घिरा हुआ था। हीरो, मुझे बचाओ। एक सांप जो इंसान की तरह बोल सकता है? अविश्वसनीय। अपने दयालु स्वभाव और उत्सुकता के कारण वो सांप को बचाने के लिए आग की लपटों में कूद पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं सांप नहीं बल्कि इस राज्य की राजकुमारी एवरी हूँ। कृपया हमारे शाही परिवार को बचाएं। क्या आप क्या कह रही हैं कि आप एक राजकुमारी हैं और ये इस राज्य के राजा का महल है? क्या हुआ आपके साथ? ये सब जादूगर ब्रूनो के कारण है, जो इस राज्य के मंत्री है। महल को इस जंगल में लाने के लिए उसने जादू का इस्तेमाल किया। उसने मुझे उसे शादी करने के लिए भी मजबूर किया। मेरे पिता उसके वश में हैं, इसलिए उन्होंने ब्रूनो की बात मानी और मेरी परवाह नहीं की। जब मैंने उसे शादी करने से इनकार कर दिया तो ब्रूनो ने मुझे मजे के लिए सांप बना दिया और हर दिन मुझे आग में तड़पाता है जब तक मैं सहमत नहीं हो जाती। मैं भाग्यशाली हूँ जो आपसे मिली और मुक्त हो सकी। मैं समझ गया। मैं जस्टिन हूँ। क्योंकि हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपकी मदद करूँगा। राजा और इस राज्य को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? आपको शक्तिशाली जादूगर ब्रूनो को हराना होगा, जो पूरे महल को नियंत्रित करता है। मैं आपकी इसमें मदद करूंगी। महल के बगीचे में पेड़ के नीचे मेरे परिवार की चमत्कारी तलवार दबी है। ये महल का दरवाजा खोलने में आपकी मदद कर सकती है। क्या तेज तलवार है। जस्टिन तलवार को महल के सामने के दरवाजे पर ले आया। उसने चारों ओर देखा और एक खांचा देखा जो कि महल के दरवाजे का ताला था। जैसे कि सांप ने कहा था, उसने तलवार को चाबी के रूप में लिया और उसे ताले में डाल दिया। फिर महल का दरवाजा तुरंत खुल गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, जस्टिन को राजा और एक अजीब सेना मिली जिसमें कंकाल सैनिक भी शामिल थे। तुम कौन हो? मेरे महल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जस्टिन ने देखा कि राजा के पीछे एक चालाक आदमी था जो उन्हें नियंत्रित कर रहा था। यकीनन वे व्यक्ति ब्रूनो है जिसके बारे में राजकुमारी ने बताया था। मैं योद्धा जस्टिस हूँ महाराज। मैं आपको जगाने आया हूँ। आप उस मंत्री ब्रूनो द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। महाराज, इस आदमी ने महल में घुसने और फालतू बात करने की हिम्मत की है। कृपया उसे दंडित करें। सैनिक, इसे अभी जेल में डाल दो। राजा के लिए मुसीबत नहीं बनते हुए जस्टिन ने सैनिकों को उसे ले जाने दिया। उसे कैद कर लिया गया और सख्ती से पहरा दिया गया। अचानक सांप चुपके से खिड़की से रेंगकर अंदर आ गया। आप ठीक हो ना? चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ से निकालने का एक रास्ता खोज लूंगी। जब पहरेदारों ने ध्यान नहीं दिया तो सांप राजकुमारी धीरे से रेंग कर गई और जस्टिन के लिए चाबी चुरा ली। उसने बचाने के लिए जल्दी से दरवाजा खोला और कीमती तलवार वापस ले ली। मेरी कीमती तलवार आपके काम आएगी, इसे अपने साथ ले लो। उसके बाद जस्टिन ने महल में प्रवेश करने के लिए सांप राजकुमारी के निर्देशों का पालन किया। आगे ब्रूनो का गुप्त कमरा है जिसे बहुत सावधानी से पहरा दिया जाता है। जस्टिन ने गुप्त कमरे के पास ब्रूनो के कंकाल सैनिकों को देखा जो बहुत क्रूर लग रहे थे। उनका सेनापति कंकाल सैनिक एक अजीब ढाल पहने हुए था। तुम कौन हो? हमारे मास्टर सर ब्रूनो के क्षेत्र में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जस्टिन कंकाल सैनिकों की बड़ी सेना से नहीं डरता था। उसने सेनापति की ढाल पर अपनी कीमती तलवार से वार करके हमला किया।
लेकिन ढाल को कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल एक जोर की आवाज निकल रही थी। अजीब बात ये थी कि सभी कंकाल सैनिक उस आवाज से प्रभावित थे। जस्टिन इसे महसूस करने के लिए बहुत तेज था। वे इस तलवार से ढाल पर हमला करने वाली आवाज से प्रभावित हो रहे हैं। ये दोनों अनमोल खजाने हैं। जस्टिन, मैंने आपको जो तलवार दी है उसमें जादुई क्षमता है, चलो इसे ऐसे ही करते हैं। उसने सेना का सामना किया, अपनी तलवार उठाई और जादू किया। जादुई तलवार, उन्हें हराने में मेरी मदद करो। तुरंत सभी कंकाल सैनिक धूल में बदल गए, केवल सेनापति बचा जिसने ढाल पहन रखी थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कंकाल सेनापति दौड़ा और बेरहमी से हमला किया, लेकिन जस्टिन शांति से वापस लड़ा। ये जानते हुए कि वो ढाल के कारण सीधे नहीं लड़ सकता, उसने सेनापति की तलवार को चकमा दिया, फिर उसके पीछे छुप गया और हमला करके उसे धूल में बदल दिया। केवल ढाल को कुछ नुकसान नहीं हुआ। जस्टिन ने उसे उठाया और खुशी खुशी उसे अपने साथ ले आया। कंकाल सैनिकों को हराने के बाद उसने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसके ठीक बाद क्रूर जादूगर ब्रूनो उसके सामने प्रकट हुआ। वो बहुत क्रोधित हुआ। तुम श्रापित सांप, ये तुम थी जिसने इस योद्धा को सब कुछ नष्ट करने के लिए अंदर आने दिया। तुम सभी को इसकी कीमत चुकाने के लिए मरना होगा। जस्टिन ने ब्रूनो पर अपनी तलवार से हमला किया। हालांकि जादूगर जल्दी से चकमा दे सकता था, इसलिए जस्टिन उस तक नहीं पहुंच पाया। ये अच्छी बात नहीं है। इस जादूगर को हराने के लिए मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। जस्टिन ने बड़ी चतुराई से अपनी चाल बदली। उसने अब हमला नहीं किया, लेकिन बचाव पर अधिक ध्यान दिया। जादूगर ब्रूनो के लिए उसे हराना आसान नहीं था, लेकिन अगर मैं सिर्फ बचाव करता रहा तो मैं उसे कभी नहीं हरा सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचते हुए जस्टिन को अचानक एक अजीब आवाज याद आई, जब उसकी तलवार और ढाल टकराई थी, जिससे कंकाल सेना को पल भर के लिए ही सुन्न कर दिया था। सही, वो कंकालों के लिए काम करा था। इसे जादूगर के खिलाफ भी काम करना चाहिए। मुझे कोशिश करनी होगी। फिर उसने अपनी तलवार और ढाल को एक साथ बजाना शुरू कर दिया। एक तेज आवाज पैदा हुई जिसने जादूगर को क्रोधित कर दिया। बहुत तेज आवाज है, इसे अभी रोक दो। ये देखकर कि वो इस पर काम कर रहा है, जस्टिन उत्साहित महसूस कर रहा था और जोर से शोर करने के लिए ढाल को तलवार के साथ बजाता रहा। क्योंकि ब्रूनो आवाज से विचलित था, वो पहले की तरह उस पर हमला नहीं कर सका। उस ध्वनि का एक और प्रभाव हुआ। ये बहुत तेजी से पूरे महल में फैल गई, जिससे राजा और सैनिक धीरे धीरे जाग गए। मुझे सब कुछ याद आ गया। वो ब्रूनो है जिसने इस पूरे महल को अब तक नियंत्रित किया हुआ था। ये आवाज उसके गुप्त कमरे से आ रही है। मुझे अभी वहाँ पहुँचना होगा। इस बीच जस्टिन अभी भी ब्रूनो को क्रोधित करने के लिए अपनी तलवार को अपनी ढाल से बजा रहा था। उसने धैर्य से अपने अवसर के आने की प्रतीक्षा की। उसी समय ब्रूनो का जादुई रत्न अचानक चमक उठा। इसने ब्रूनो के चारों ओर एक पहरा बनाया ताकि उस गूंजने वाली आवाज को रोका जा सके। मैं समझ गई। जस्टिन, ब्रूनो के उस जादुई रत्न को नष्ट कर दो। उसकी सारी शक्ति उस जादुई रत्न में है। जस्टिन अपनी तलवार से ब्रूनो के जादुई रत्न को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी छड़ी पर लगा जादुई रत्न नीचे गिरकर टूट गया। रत्न को खोने के बाद ब्रूनो का जादू गायब हो गया। मेरी शक्ति नहीं, वे ये कैसे जान सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही ब्रूनो का जादू चला गया, सांप राजकुमारी सुंदर राजकुमारी एवरी के पास लौट आई। उस समय राजा अपने सैनिकों के साथ वहां आए। ये देखकर कि एवरी पहले ही वहां वापस आ गई है, वे दोनों बहुत खुश महसूस कर रहे थे। ब्रूनो पूरी तरह से हार गया था। महल भी उसके सही स्थान पर लौट आया था। राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे। राजा ने तब लोगों को कठिन परिस्थिति से निकलने में मदद की। उनके इस फैसले का सभी ने उत्साह से स्वागत किया। आखिर वो राज्य फिर से मुक्त हो गया था। जस्टिन और एवरी को एक दूसरे से प्यार हो गया। इस बात पर राजा भी बहुत प्रसन्न हुए और उनके विवाह के लिए सहमत हो गए। सभी की बधाई के साथ पूरे राज्य में उनका विवाह समारोह संपन्न हुआ। ये कहानी एक सुंदर और समृद्ध राज्य इलियास में हुई थी, जहाँ बुद्धिमान और प्रतिभाशाली राजा बेजिल और सुंदर और परोपकारी रानी एल्वा रहते थे। वे राज्य के लोगों द्वारा सम्मानित और प्यार किए जाते थे। उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी ईस्टर को जन्म दिया। एक दिन राजा बेजिल और उसके सैनिक शिकार करने जंगल में गए। क्योंकि उनका ध्यान एक हिरण का पीछा करने में लग गया था, राजा एक पहाड़ पर खो गए जहां एक ड्रैगन सो रहा था। उसे देखकर वो इतने हैरान हो गए कि उन्होंने हिरण का पीछा करना बंद कर दिया और जिसे देखकर उनका घोड़ा डर गया। ड्रैगन चौंक कर उठ गया। मानव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था यह आपका क्षेत्र है। वो बस मैं यहाँ खो गया हूँ। मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ।
तब राजा ने ड्रैगन के नींद में खल न डालने की कोशिश की, लेकिन वो वापस उसी जगह पर आता रहा। ड्रैगन, क्या आप मुझे इस जंगल से निकलने का रास्ता बता सकते हैं? मैं आपको ढेर सारा सोना चांदी दे सकता हूँ। मुझे उनकी जरूरत नहीं, वैसे भी मैं यहाँ अकेला बोर हो रहा हूँ। यदि तुम अपने बच्चों को मेरे साथ मित्रता करने के लिए यहाँ ले आओ तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। राज्य मेरे बिना नहीं रह सकता। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरी एक बेटी है, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। मुझे बहुत देर तक प्रतीक्षा मत करवाना। हाँ हाँ। ठीक है, इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए आपको इस दिशा में सीधे जाने की जरूरत है। अपने दैनिक जीवन में लौटकर राजा धीरे धीरे ड्रैगन से किया अपना वादा भूल गए। उन्होंने जल्द ही ईस्टर की सगाई पड़ोसी राज्य के राजकुमार एलेक्स से करा दी, जब वे अभी भी बच्चे थे। समय बीतता गया। राजकुमारी ईस्टर अब बड़ी और सुंदर हो गई थी। जब वो 17 साल की थी तब उनकी मुलाकात राजकुमार एलेक्स से हुई और उनकी शान के कारण उनसे प्यार हो गया। उनकी और एलेक्स की असल में पहले ही सगाई हो चुकी थी और अब जब ईस्टर 18 वर्ष की हो जाएगी तब उनकी शादी तुरंत आयोजित की जाएगी। इलियस के लोगों ने राजकुमारी की शादी की तैयारी के लिए राज्य को उत्साह से सजाया, क्योंकि ईस्टर के 18वें जन्मदिन में केवल एक ही सप्ताह बचा था। देखो, लोग मेरे जन्मदिन को कितने शानदार तरीके से मनाते हैं। हमारी शादी के दिन सब कुछ और भी शानदार होगा। ईस्टर ने सभी के प्यार और आशीर्वाद के साथ एक खुशी भरा 18वां जन्मदिन मनाया। वो उस दिन तक इंतजार नहीं कर सकती थी जब वो उस व्यक्ति से शादी करेगी। जन्मदिन मुबारक हो राजकुमारी। जन्मदिन मुबारक हो। आपको 18वां जन्मदिन मुबारक हो। हाँ महाराज, क्या आप ठीक है? कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। क्या आपको वो ड्रैगन याद है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था? कल रात वो मेरे सपने में दिखाई दिया और कहा कि अगली रात आकर एस्टर को ले जाएगा। तो क्या इसे अभी भी टाला नहीं जा सकता? क्या हम और कुछ नहीं कर सकते? वह मेरे लिए भी सब कुछ है। जल्दी से उन्हें ढेर सारा सोना तैयार करने के लिए कहो। उम्मीद है कि वो ड्रैगन अब एस्टर को अपना उद्देश्य नहीं बनाएगा। आधी रात को जब राजकुमारी ईस्टर 18 साल की हुई तो ड्रैगन अचानक उसके जन्मदिन के उत्सव में आ गया। ये इतना अचानक हुआ कि कमरे में हर कोई आश्चर्य था। आखिर वो दिन आ ही गया, एक वादे के रूप में। पिताजी, आपका क्या मतलब है? मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारी केवल एक ही बेटी है। अगर आप उसे छोड़ दें तो मैं बहुत सारा सोना दे सकता हूँ। उस दिन आपने राजकुमारी को मेरे साथ आने देने का वादा किया था। मैं भी उनके 18 साल की होने का इंतजार करने को तैयार हो गया। तो अब आप अपने वादे को तोड़ना चाहते हैं? आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी और बिजली गिरने लगी। राजा, रानी और लोगों पर हमला करने के लिए ड्रैगन ने आग उगलनी शुरू कर दी। कृपया आप लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इतना है, मेरे पीछे आओ। एस्टर! ड्रैगन के पहाड़ पर पहुंचकर ईस्टर को आश्चर्य हुआ, क्योंकि ड्रैगन के अलावा वहां अनगिनत गोल पत्थर थे जो उनका काम करने के लिए आगे पीछे घूम रहे थे। पहाड़ पर ड्रैगन के साथ रहने के पहले कुछ दिनों में ईस्टर बहुत दुखी हुई। दिन के दौरान उसने उन हंसमुख लोगों को जानने में समय बिताया। हालांकि वे बात नहीं कर सकते थे, फिर भी वे बात करने के लिए प्यारे इशारों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन रात में वो आमतौर पर घर की याद आने के कारण रोती थी और अपने सज्जन और प्यारे एलेक्स को याद करती थी। हालांकि कुछ समय वहाँ रहने के बाद ईस्टर ने महसूस किया कि ड्रैगन उतने डरावने नहीं थे जितना उसने सोचा था। उन्होंने उसके लिए पहाड़ में रहने के लिए एक अच्छी जगह तैयार की और यहाँ तक कि उसे आराम देने के लिए सुंदर फूल और मीठे फल भी लाए। इसलिए ईस्टर ने ड्रैगन से बात करने की कोशिश करने का फैसला किया। मिस्टर ड्रैगन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ठीक है, पूछो। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। धीरे धीरे ईस्टर ने महसूस किया कि वे आश्चर्यजनक रूप से दोस्त बन गए हैं।
जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आए तो कभी कभी ड्रैगन उसे अपने पीठ पर बिठा लेता था और उसे आसमान में ले जाता था, जमीन पर सब कुछ दिखाने के लिए। ईस्टर खुश थी और ड्रैगन के साथ पहले से कई ज्यादा मुस्कुराती थी। राज्य में एलेक्स अभी भी योजना बना रहा था, ईस्टर को बचाने के अवसर की तलाश कर रहा था। अंत में एलेक्स ये पता लगाने में कामयाब रहा कि उस ड्रैगन ने उसकी मंगेतर को कहाँ रखा था। तो मेरे पास आपको वापस लाने के लिए एक योजना है। एक दिन पक्के रास्ते का पीछा करते हुए एलेक्स ईस्टर को खोजने के लिए पहाड़ पर गया। सौभाग्य से ईस्टर एलेक्स को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन अचानक उसे पछतावा हुआ जब उसे यह स्थान छोड़ना पड़ा और उन दोस्तों से दूर रहना पड़ा जिन्हें वो अभी अभी मिली थी। एस्टर, राजा और रानी हर दिन आपको याद करते हैं। मेरे साथ जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ईस्टर ने बहुत देर तक सोचा और एलेक्स की बातों ने उसे जगा दिया। वो वास्तव में घर जाना चाहती थी। राज्य में पहुंचने के बाद जल्द ही उसे एहसास हुआ कि राज्य एक उजाड़ और बर्बाद जगह में बदल गया है। छोटी सी बारिश एक बुरी खबर का संकेत दे रही थी। महल में प्रवेश करके उसने देखा कि उसके माता पिता उनके गले में बेड़ियों के साथ बैठे हैं। एस्टर, एलेक्स, क्या हो रहा है? क्या ये काफी स्पष्ट नहीं है? मुझे जल्द से जल्द इस राज्य को नियंत्रण करने के लिए हमारी सगाई की व्यवस्था करनी थी, लेकिन तुमने मुझे उस ड्रैगन के लिए छोड़ दिया और मेरी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। महाराज, मैं आपका दामाद हूँ, लेकिन अब जब राजकुमारी एस्टर यहाँ नहीं है तो क्या आपको भी मुझे सिंहासन दे देना चाहिए? ये आप क्या कह रहे हो? इतना ही नहीं, आप राजकुमारी को नहीं देख सके, इसलिए भविष्य में जब वह ड्रैगन यह राज्य आपसे मांगेगा तो आप उसे सब कुछ दे देंगे। आपकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? या आप केवल मेरा सिंहासन चाहते हैं? कई वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार मैंने राजकुमारी को किसी और के साथ जाने दिया। क्या आपको लगता है कि मुझे और इंतजार करने की जरूरत है? सैनिकों, जल्दी करो और एलेक्स को गिरफ्तार करो। क्या आपको लगता है कि लोग अपनी बेटी को बचाने वाले राजा पर भरोसा करेंगे? सारिक, हमारा राजा अपने गलत कामों के कारण अपना सिंहासन त्यागना चाहते हैं, तो अब मैं इस राज्य पर अधिकार करूंगा। आइए, हमारे सम्मानित राजा को उसके परिवार के पास वापस ले जाएं। उन्हें गिरफ्तार करो और मुख्य दरबार में ले जाओ। ओह, ये सही है। जहां तक एस्टर का सवाल है, मुझे पता है कि वो कहाँ है और मैं जल्दी उसे आपके पास ले आऊंगा। फिर आपको दोनों के बीच चुनना होगा, इस देश को सौंपना या अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देना। तुम उसे नुकसान मत पहुंचाना। आपको बस मुझे अपना सिंहासन देने के लिए सहमत होना है। एस्टर, आपको पता है, आपको सुरक्षित रखने के लिए हमारे राजा मुझे सिंहासन देने के लिए सहमत हो गए हैं। ये केवल समय की बात होगी, इससे पहले कि आपको मेरी सेवा करनी होगी। ईस्टर बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। बस अपने माता पिता की तरह कैद हो गई थी। ड्रैगन के लौटने के बाद ईस्टर को गायब देखकर वो क्रोध में राज्य की ओर उड़ गया। मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। मानव, जल्दी से मेरे राजकुमारी एस्टर को लौटा दो। पूर्व राजा आपको दे सकता था, लेकिन मैं नहीं दे सकता। सब लोग हमला करो। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। हालांकि उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी, लेकिन एक आम इंसान की ताकत से एलेक्स ड्रैगन को नहीं हरा सका। वो हमेशा खतरे में रहता था। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने राजकुमारी को ऊंचे महल में लाने के लिए सैनिकों को भेजा और उसे नीचे गिराने की धमकी दी। तुम्हारी एस्टर दूसरी तरफ है, क्या तुम उसे समय रहते बचा पाओगे? जिस व्यक्ति को वो प्यार करता था, उसे खतरे में देखकर ड्रैगन राजकुमारी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। एलेक्स ने इस मौके का फायदा उठाया और ड्रैगन के पीछे से उस पर तलवार से वार कर दिया। घातक वार के कारण ड्रैगन दर्द में था। ड्रैगन की गरज अब डरावनी नहीं रही। उसने एलेक्स को धक्का मारकर दूर गिरा दिया और फिर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर ईस्टर रो पड़ी और ड्रैगन को गले लगा लिया। ड्रैगन, कृपया मुझे मत छोड़ो। कृपया मुझे माफ कर दो कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं था। ड्रैगन कमजोर और कमजोर हो गया। राजकुमारी को आखिरी बार देखने की कोशिश की और फिर राख में बदल गया। आप ठीक हो, मेरे लिए ये काफी है। हाँ? नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो।
ईस्टर फूट फूट कर रोने लगी। वो ड्रैगन के मरने पर बहुत दुखी थी। चमत्कारिक रूप से जब उसके आंसू राख पर गिरे तो एक प्रकाश चमक उठा। राख धीरे धीरे जम गई और एक सुंदर युवक में बदल गई। दरअसल मैं एक राज्य का राजा था, लेकिन मेरे अहंकारी स्वार्थी व्यक्तित्व के कारण मुझे ड्रैगन बनने का श्राप मिला। केवल जब आप सच में जान जाएंगे कि दूसरों के लिए प्यार और बलिदान कैसे किया जाता है तो आप मानव रूप में लौट आएंगे। ये सुनकर ईस्टर बहुत खुश हुई और उसने उसे गले से लगा लिया। एलेक्स की हार देखने के बाद एलेक्स का साथ देने वाले सैनिक जल्दी से टूट गए और राजकुमारी ईस्टर के आदेशों का पालन करने लगे। मेरे लिए इस देशद्रोही को गिरफ्तार करो, इसके अलावा मेरे माता पिता को जल्दी से रिहा करो। एलेक्स बेहोश हो गया था और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे पहले से ही जेल में डाल दिया गया था। ड्रैगन के बचाव के लिए धन्यवाद। पूरा राज्य वापस शांतिपूर्ण हो गया। ईस्टर से शादी करने के लिए पूछने के लिए युवक राजा और रानी से मिला और हाँ, राजा और रानी दोनों सहमत हो गए। ईस्टर ने अलविदा कहने के लिए अपने माता पिता को गले लगाया। वो पत्थर भी वापस नागरिकों और घरेलू नौकरों में बदल गए थे। ईस्टर और सुंदर राजा ने तब सदा के लिए सुखी जीवन व्यतीत किया।